तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं लाइफस्टाइल कोच, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर श्री गौर गोपाल दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और आज पता मैं बड़ी दुविधा में हूँ सर। क्यों? मेरे को पहले ये नहीं समझ में आपको सर बुलाऊं, गुरुजी कहूं, स्वामी जी, मैं क्या कह के संबोधित करूं आपको? अरे सबसे पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने और आपके प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे यहाँ पर आज बुलाया। शुक्रिया। इस कपिल शर्मा शो के लिए। मतलब ये तो सबको हंसाते ही रहते हैं। दुनिया में इतना गम है लेकिन इनके गम को कम करने का काम तो इन्होंने लिए रखा है ना? आशीर्वाद है सर। आप भी बहुत हंसाते हैं। कोशिश करता हूँ जी। इन्होंने मुझे पूछा कि मुझे किस नाम से संबोधित करें। हाँ। तो मैं कई बार कहता हूँ कि किसी भी नाम से बुला लीजिए, दिल से जो प्यार है से बुलाया जाता है ना, तो नाम कुछ भी चल जाता है। बहुत सही, लेकिन बहुत सही। लेकिन जब आप ये लिबर्टी दे देते फ्रीडम के किसी भी नाम से बुलाए, तो हाय किस किस नाम से मुझे बुलाया गया है और मेरे नाम का क्या कचुम्बर किया गया है। अच्छा जी। एक कार्यक्रम में, एक प्रोग्राम में मैं गया था, मुझे उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए होंगे। मतलब मेरा सर तो गोल है। गोल गोपाल। अच्छा, मैं अमेरिका गया। हाँ। अमेरिका में मुझे कहा, so we have amongst all of us गोल्ड गोपाल दास। ये तो फिर भी ठीक था। हाँ। गोल तो ठीक ठाक था, गोल्ड भी। फिर एक मराठी प्रोग्राम में गया बंबई में। अच्छा जी। तो मराठी प्रोग्राम में कहते हैं, आज आपल्यामध्ये गोड गोपाल दास आले आहेत। तो गोड भी थोड़ा मीठा है, ठीक है। सबसे भयंकर वाला बताता हूँ। हाँ। आज हमारे बीच घोर गोपाल दास आए। अभी घोर तो मैं हूं नहीं जी। वाह, क्या बात है सर। आपको पता है, मैं तो कंफ्यूज था कि मैं सर को क्या कह के बुलाऊं। हमारे प्रोडक्शन वाले बड़े कंफ्यूज थे। नॉर्मली क्या फिल्म वाले लोग आते हैं सर यहाँ पे ना, तो वो पूछते हैं बर्गर, पिज्जा, ये सब मंगवाते हैं। आज मुझे आके पूछता है, सर फल लेंगे, दूध लेंगे? मैं कहा यार सर, आज आप हमारे शो पे आए हैं, आप भी मानते हैं कि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है? बिल्कुल 100% हंसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुख तो यूं भरा पड़ा है। मतलब कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर? सबके। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। लो कर लो बात। जिस जिंदगी में तो प्रॉब्लम होगी ना, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही। बिल्कुल। वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैंने देखा सर कि इंस्टाग्राम पे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाकी सोशल मीडिया अलग है सर। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि दुनिया को मोह माया से दूर रहने का पाठ पढ़ाने वाले गुरु जब सुबह उठते हैं, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर दो कि रात के बाद कितने फॉलोअर बढ़े मेरे। देखते हो? क्योंकि ये रोज देखती हैं अर्चना जी, एक घंटे बाद चेक करती हैं ये। इतना झूठ बोलता है ना ये इंसान। अभी नीचे रखा होगा फोन। चुप कर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके किसी भी बात पर विश्वास मत करना। ये मेरे ऊपर जो भी बोलता है ना कमेंट, वो असत्य है। जो झूठ बोलता है उसको कौवा काटता है जी। कौवा काटेगा इसको। और यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू साहब बैठते थे, उनको भी दिनेश ने आउट किया है, इनका कोई हाथ नहीं है। ये भी बात असत्य है। धन्यवाद। आप में से कितने लोगों ने कभी उपवास किया है, जैसे धार्मिक उपवास? किसी ने रोजा किया है यहाँ जी? किसी ने जन्माष्टमी, नवरात्रि की है? किसी ने पर्यूषण किया है? पर्यूषण है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कट टू 2023 है जी। आपको अगर 2023 में उपवास करना है ना, एक दिन बिना स्मार्टफोन के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के, बिना लिंक्डइन के, बिना ट्विटर के, बिना स्नैपचैट के, बिना गूगल के, बिना टिंडर के, एक दिन ऐसा उपवास करके दिखाइए, खुदा नीचे उतर के आएगा, बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वाह। तो वाकई ये बात हंसी मजाक में कही है सर ने, लेकिन बड़े काम की बात है असली। और क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना घुस चुका है सर इंस्टाग्राम, आदमी 250 ग्राम का और के रह गया है, क्योंकि हर जगह इंस्टाग्राम। और यंग बच्चे तो हैं ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हटते हैं।
शूटिंग चल रही है, अलग से बीच में ब्रेक होती, मैडम अपना फोन लेके आ जाती। और सुनाइए फिर कैसे हैं आप? नहीं फिर मतलब हद हो गई है। मैं अपने शो का प्रमोशन करती हूँ कब। हाँ, बड़ा प्रमोशन, बड़े आपके 4 करोड़ फॉलोअर है ना। इतना घमंड ना कर कपिल। नहीं, घमंड मैंने कब किया है? मैंने कभी कहा मेरे 44 मिलियन है? कभी नहीं कहा। अच्छा, सर का एक कोट है, व्हेन पीपल स्माइल इट डजंट मीन दे आर डूइंग गुड, इट जस्ट मीन दे हैव चोजन टू स्माइल। तो सर आपको क्या लगता है कि ये इंसान के अपने हाथ में है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे खुश रहना है, या उसकी पत्नी के हाथ में है, या उसके बॉस के हाथ में है, या गर्लफ्रेंड के हाथ में है? आपको मैंने हमेशा स्माइल करते देखा है, इसका रीजन ये तो नहीं कि आप अकेले हैं? एक बार 15 अगस्त को किसी ने मुझे मैसेज भेजा, और वो वाला मैसेज जानते हैं आप, जो होता है लंबा, एक लाइन ऊपर लिखी रहती है, फिर डॉट 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 डॉट। तो उसमें लिखा था फर्स्ट, स्क्रॉल डाउन एंड रीड द मैसेज, ओनली इफ यू आर सिंगल। तो मैंने कहा मैं तो क्वालिफाई करता हूँ, तो मैं नीचे क्या, डॉट 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 15 अगस्त था, नीचे लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी आपको एक बात बताऊं जी, देखिए हमारी खुशी की जिम्मेदारी अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना, तो जिंदगी भर मायूस रहेंगे। वाकई। और इसीलिए जितना हम अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, उतना खुश रह पाएंगे। और फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, अपने बॉस हो, उनसे प्यार कर पाएंगे जैसे भी वो हो। नहीं तो बस यू रिमोट दबा रहे हैं जी लोग, दुनिया के हाथ में, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल अपनी जज्बातों का मत दो, धीरे धीरे वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले। अच्छा, मैंने सर का एक वीडियो देखा जिसमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे थे। हाँ। और गाना भी गा रहे थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। गुस्ताखी माफ सर, मतलब आपको ये स्टूडेंट होने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, कि या कभी मोहब्बत में भी पड़े हैं कभी ऐसे? मतलब ऐसे पूछा सर। कपिल आज बहुत लिबर्टी ले रहे हैं। हमेशा लेता है। बोले हाथ में ये भोला भाला गंजा साधु आज हाथ में मिल गया, आज इनका बराबर से लिबर्टी लेके आज इनकी खूब खिंचाई करते। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने जी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में इतना मशगूल हो गया कि प्यार मोहब्बत के लिए समय ही नहीं मिला। और जब इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हो गई, तब जो मैं कर रहा हूं उससे प्यार हो गया। वाह। तो ये यहां से यहां आ गया। लेकिन आज की तारीख में जो जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल टूटते हैं, जो चन्ना मेरे या गाते हैं, जो ए दिल है मुश्किल गाते हैं, वो मेरे पास आते हैं रोने के लिए। जब ए दिल है मुश्किल भी सुकून नहीं देता, जब चन्ना मेरे या भी सुकून नहीं देता, तब कहाँ जाए, है ना घोर गोपाल दास जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए।